एक ऐसा गैंग भी एक्टिव हो गया है जो पत्थर चलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। गुजरात के गोधरा समेत कई इलाकों में खास समुदाय की पत्थरबाजी का इशारा उस खतरनाक मंशा की तरफ है जो भारत में सिर्फ और सिर्फ बवाल चाहता है। भारत में नेपाल चाहता है, भारत में श्रीलंका की आग चाहता है, लेकिन बार बार ऐसे नफरती पत्थर आखिर कब तक? सवाल सियासी लोगों से भी है जो अपने फायदे और नुकसान पर ही सिर्फ बयान देते हैं। गौ तस्कर मारा जाए तो फिर देखिए विपक्ष के वो तमाम सवालों की लंबी फहरिस्त। लेकिन गुजरात में नवरात्र के माहौल में आग लगाने की कोशिश करने वालों पर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं और सवाल इसी चुप्पी पर है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और फिर वही नफरती गैंग भी एक्टिव हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें एक ही बात का इशारा कर रही हैं। नफरती गैंग एक्टिव है, छतों पर पत्थरों को स्टोर कर लिया गया है। सवाल फिर वही कि क्या इस बार भी आस्था पर पत्थरबाजी का प्लान रेडी कर लिया गया है? गुजरात और राजस्थान से आई ये तस्वीरें देखिए। इस साल भी त्योहारों से पहले वही पैटर्न है, तरीका भी वही है। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई गई और नवरात्र शुरू होने से ठीक पहले माहौल खराब करने की साजिश रची गई। सबसे पहले आपको गुजरात के गोधरा से आई तस्वीरें दिखाते हैं। हालात बता रहे हैं कि भीड़ ने यहां जमकर उत्पात मचाया है। सड़क पर पत्थर फेंके गए और अब यहां पुलिस की अलग अलग टीमें फ्लैग मार्च कर रही हैं। दरअसल गोधरा में एक शख्स लगातार सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाया और ऐसे पोस्ट ना करने का निर्देश दिया। लेकिन इसके बाद नफरती गैंग ने मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की अफवाह उड़ाई। देखते ही देखते भारी भीड़ थाने के आगे इकट्ठा हो गई। पहले जमकर नारेबाजी की गई और फिर तोड़फोड़ की कोशिश। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया गया। एक व्यक्ति रहता है जो बार बार सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल करता है। तो अभी नवरात्रि का त्योहार आ रहा है तो पुलिस ने उनको समझाने के लिए यहाँ पर बुलाया। तो जो लोग थे वो टोला थोड़ा यहाँ पर आ गया। आने के बाद वो उसके रात में आया तो पुलिस ने उनको अलग करने के लिए उनके पर थोड़ा उनको बिखरने के लिए लाठीचार्ज किया। हमारी जो यहाँ गोधरा की स्थिति है सामान्य है, सब बिजनेस वगैरह भी यहाँ पर अभी चालू है। गोधरा के बाद वडोदरा से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ नफरती गैंग ने सभी हदें पार कर दी। नवरात्रि की तैयारी चल रही थी, पंडाल पर पत्थर बरसाए गए, सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर इकट्ठा थी। लाठी डंडे लेकर माहौल बिगाड़ने की हर कोशिश की गई। वडोदरा में नफरती गैंग ने आधार बनाया सोशल मीडिया पोस्ट, जिसे पहले वायरल किया गया और देखते ही देखते भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई। वडोदरा में हुई इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 2 उपद्रवी पर केस दर्ज किया है। 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं और अब इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की गई है। सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट आई थी जिसके चलते सिटी पुलिस स्टेशन के पास लोग आए थे रजुआत करने और इसी दौरान एक जूनीगढ़ी एरिया में पथराव का भी बनाव बना। पुलिस ने तात्कालिक कार्यवाही की। 50 से ज्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है। गुजरात के साथ साथ टोंक में भी जमकर बवाल काटा गया। कहा गया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था और इसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। भीड़ ने जमकर उपद्रव मचाया, फैक्ट्री में घुसकर मशीनें तोड़ी, बाइकें जलाई गई। बाद में जब पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जांच की तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस तरीके की कोई टिप्पणी अभी तक सोशल मीडिया पे या इन किसी के द्वारा हमें पेश नहीं की गई है कि भाई क्या टिप्पणी की गई है। इनका रोष जो है वो किस बात पर रोष है? आपका रोष जायज, अगर मान लो कोई बात किसी ने कही है गलत कही है तो आप बताइए। तो अभी तक किसी ने कोई इस तरह की टिप्पणी हमारे सामने पेश नहीं की है। ये इस संबंध में कोई रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, रिपोर्ट अगर देंगे उस पर जो भी लीगल एक्शन उस पर लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर त्योहार से ठीक पहले शहर दर शहर ऐसे गैंग कहां से एक्टिव हो जाते हैं? हर साल की तरह इस साल भी सवाल है कि आखिर चंद मिनटों में भारी संख्या में पत्थर और डंडे कैसे इकट्ठा हो जाते हैं।
सवाल ये भी है कि आखिर इस बेकाबू और उपद्रवी भीड़ को कंट्रोल कौन करता है, और सबसे बड़ा सवाल कि शहर शहर इस तरह नफरती एजेंडा कौन चलाता है। अलग अलग इलाकों में पुलिस अब सोशल मीडिया पर निगरानी कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा। और हम लोगों ने अभी एफआईआर दे दी है। पुलिस प्रशासन ने उस पर हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को समझाया है, मेरे साथ यहाँ पे शहर के सभी जिम्मेदार मौजूद थे, और हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उस मरदूद की फौरन गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो इंशाल्लाह शहर के अंदर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यकीनन इस तरह की गुस्ताखी जिसने भी की है उसे गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त सज़ा देना चाहिए। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को संभाला है और एफआईआर मेरे हाथ में है, इस पर दस्तखत मैंने कर दिए हैं। अब सवाल है कि क्या इस तरह के प्रदर्शन के पीछे सियासी ताकतें हैं या फिर समाज और देश को बांटने वाला नफरती गैंग की साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक ऐसा गैंग भी एक्टिव हो गया है जो पत्थर चलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। गुजरात के गोधरा समेत कई इलाकों में एक खास समुदाय की पत्थरबाजी का इशारा उस खतरनाक मंशा की तरफ है जो भारत में सिर्फ और सिर्फ बवाल चाहता है। भारत में नेपाल चाहता है, भारत में श्रीलंका की आग चाहता है, लेकिन बार बार ऐसे नफरती पत्थर आखिर कब तक? सवाल सियासी लोगों से भी है जो अपने फायदे और नुकसान पर ही सिर्फ बयान देते हैं। गौ तस्कर मारा जाए तो फिर देखिए विपक्ष के वो तमाम सवालों की लंबी फहरिस्त। लेकिन गुजरात में नवरात्र के माहौल में आग लगाने की कोशिश करने वालों पर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं और सवाल इसी चुप्पी पर है। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और फिर वही नफरती गैंग भी एक्टिव हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें एक ही बात का इशारा कर रही हैं। नफरती गैंग एक्टिव है, छतों पर पत्थरों को स्टोर कर लिया गया है। सवाल फिर वही कि क्या इस बार भी आस्था पर पत्थरबाजी का प्लान रेडी कर लिया गया है? गुजरात और राजस्थान से आई ये तस्वीरें देखिए। इस साल भी त्योहारों से पहले वही पैटर्न है, तरीका भी वही है। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई गई और नवरात्र शुरू होने से ठीक पहले माहौल खराब करने की साजिश रची गई। सबसे पहले आपको गुजरात के गोधरा से आई तस्वीरें दिखाते हैं। हालात बता रहे हैं कि भीड़ ने यहां जमकर उत्पात मचाया है। सड़क पर पत्थर फेंके गए और अब यहां पुलिस की अलग अलग टीमें फ्लैग मार्च कर रही हैं। दरअसल गोधरा में एक शख्स लगातार सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाया और ऐसे पोस्ट ना करने का निर्देश दिया। लेकिन इसके बाद नफरती गैंग ने मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की अफवाह उड़ाई। देखते ही देखते भारी भीड़ थाने के आगे इकट्ठा हो गई। पहले जमकर नारेबाजी की गई और फिर तोड़फोड़ की कोशिश। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया गया। एक व्यक्ति रहता है जो बार बार सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल करता है। तो अभी नवरात्रि का त्योहार आ रहा है, तो पुलिस ने उनको समझाने के लिए यहाँ पर बुलाया। तो जो लोग थे वो टोला थोड़ा यहाँ पर आ गया। आने के बाद वो उसके राट में आया तो पुलिस ने उनको अलग करने के लिए, उनके पर थोड़ा उनको बिखरने के लिए लाठीचार्ज किया। हमारी जो यहाँ गोधरा की स्थिति है सामान्य है, सब बिजनेस वगैरह भी यहाँ पर अभी चालू है। गोधरा के बाद वडोदरा से आई इन तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ नफरती गैंग ने सभी हदें पार कर दी। नवरात्र की तैयारी चल रही थी, पंडाल पर पत्थर बरसाए गए, सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर इकट्ठा थी। लाठी डंडे लेकर माहौल बिगाड़ने की हर कोशिश की गई। वडोदरा में नफरती गैंग ने आधार बनाया सोशल मीडिया पोस्ट, जिसे पहले वायरल किया गया और देखते ही देखते भीड़ सड़क पर इकट्ठा हो गई। वडोदरा में हुई इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 2 उपद्रवी पर केस दर्ज किया है। 50 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं और अब इलाके में शांति व्यवस्था बहाल की गई है। सोशल मीडिया पे ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट आई थी जिसके चलते सिटी पुलिस स्टेशन के पास लोग आए थे रजुआत करने
और इसी दौरान एक जूनीगढ़ी एरिया में पथराव का भी बनाव बना। पुलिस ने तात्कालिक कार्यवाही की। 50 से ज़्यादा लोगों को हमने डिटेन किया है। गुजरात के साथ साथ टोंक में भी जमकर बवाल काटा गया। कहा गया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था और इसी को लेकर मुस्लिम समाज के लोग थाने के बाहर इकट्ठा हो गए। भीड़ ने जमकर उपद्रव मचाया, फैक्ट्री में घुसकर मशीनें तोड़ी, बाइकें जलाई गई। बाद में जब पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर जांच की तो कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इस तरीके की कोई टिप्पणी अभी तक सोशल मीडिया पे या इन किसी के द्वारा हमें पेश नहीं की गई है कि भाई क्या टिप्पणी की गई है। इनका रोष जो है वो किस बात पर रोष है। आपका रोष जायज़, अगर मान लो कोई बात किसी ने कही है, गलत कही है, तो आप बताइए। तो अभी तक किसी ने कोई इस तरह की टिप्पणी हमारे सामने पेश नहीं की है। ये इस संबंध में कोई रिपोर्ट देना चाह रहे हैं, रिपोर्ट अगर देंगे उस पर जो भी लीगल एक्शन उस पर लिया जाएगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब सवाल है कि आखिर त्योहार से ठीक पहले शहर दर शहर ऐसे गैंग कहां से एक्टिव हो जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सवाल है कि आखिर चंद मिनटों में भारी संख्या में पत्थर और डंडे कैसे इकट्ठा हो जाते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस बेकाबू और उपद्रवी भीड़ को कंट्रोल कौन करता है, और सबसे बड़ा सवाल कि शहर शहर इस तरह नफरती एजेंडा कौन चलाता है। अलग अलग इलाकों में पुलिस अब सोशल मीडिया पर निगरानी कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा। और हम लोगों ने अभी एफआईआर दे दी है। पुलिस प्रशासन ने उस पर हमें इस बात का आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे हम लोगों को समझाया है। मेरे साथ यहाँ पे शहर के सभी जिम्मेदार मौजूद थे और हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उस मरदूद की फ़ौरन गिरफ्तारी होना चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो इंशाल्लाह शहर के अंदर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यकीनन इस तरह की गुस्ताखी जिसने भी की है उसे गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त सज़ा देना चाहिए। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम को संभाला है और एफआईआर मेरे हाथ में है, इस पर दस्तखत मैंने कर दिए हैं। अब सवाल है कि क्या इस तरह के प्रदर्शन के पीछे सियासी ताकतें हैं या फिर समाज और देश को बांटने वाला नफरती गैंग की साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।